गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे घर पे? बेटा आज हम करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। देखिए बेटा, इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भी पिछले चैप्टर में जो कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन है, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया था भी लगभग 118 एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। और बेटा जो ये केमिकल एलिमेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर डिफरेंट टाइप के बेटा जो केमिकल कंपाउंड्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो जो ये केमिकल कंपाउंड बेटा ये प्रिपेयर करते हैं, ये केमिकल कंपाउंड कुछ बेटा एसिड भी हैं, कुछ बेस होते हैं और कुछ बेटा साल्ट्स होते हैं। तो उन्हीं चीजों को हमने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर बेटा डिस्कस करना है। तो ये डिस्कस करने से पहले भी हम एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहेंगे और साल्ट किसे कहेंगे, हम एक टर्म है उसको पहले डिस्कस करेंगे जिसका बेटा नाम है इंडिकेटर। हमें पहले इसे डिस्कस करना है भी इंडिकेटर बेटा किसे कहते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर। तो देखिए बेटा जो इंडिकेटर है ये एक इस प्रकार की डाई होती है जिसका इस्तेमाल एसिड और जो बेस है उसे टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो आप इसमें डेफिनेशन में कह सकते हैं भी ए डाई विच इज यूज्ड टू टेस्ट एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। उसे हम क्या नाम देंगे, इंडिकेटर का नाम देंगे। तो बेटा हम क्या कहेंगे, ए डाई विच चेंज द कलर, क्या करेगी, चेंज द कलर व्हेन पुट इन एसिड और बेस। जब इसको आप किस में डालेंगे, एसिड और बेस में डालते हैं बेटा, तो इसमें लिखेंगे ए डाई विच चेंज कलर व्हेन put it in acid और बेस। भी किसी भी एसिड में या बेटा बेस में आप जब इसको ऐड करोगे तो उससे क्या होगा, इसका जो कलर है बेटा वो चेंज हो जाएगा। और बेटा ये जो इंडिकेटर होते हैं इनकी सहायता से आपको जो डिफरेंट कलर्स हैं उनका पता चलता है। तो हम ये कहेंगे भी जो इंडिकेटर है बेटा इसका इस्तेमाल हम टेस्ट करने के लिए करते हैं भी जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो बेटा एसिड है और बेस है। क्या कहेंगे हम, इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्टिंग whether the given solution is acid or base। ठीक है बेटा, तो ये कहते हैं भी जो इंडिकेटर है बेटा हम जब इसका इस्तेमाल करेंगे किसी भी दिए हुए सॉल्यूशन में तो हम ये चेक करेंगे कि वो एसिड है या बेस है। तो बेटा ये जो इंडिकेटर है ये 3 प्रकार के अपने को बताए गए हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट है बेटा लिटमस, इसको आप लिटमस पेपर भी कह सकते हो। सेकेंड है बेटा इसमें मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड है बेटा इसमें फिनोल पैथेलिन। तो बेटा ये 3 फॉर्म्स जो अपने को इंडिकेटर की बताई हुई है इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो इसमें बेटा लिटमस है या कह दो कि जो लिटमस पेपर है
ये बेटा नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। जबकि बेटा ये जो दो हैं मिथाइल ओरेन और फिनोल्फेथलीन, ये बेटा मैन मेड सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे जो अपने पास एसिड है या जो बेस है उसकी टेस्टिंग करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर जो हम बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे अपना लिटमस की, मींस लिटमस पेपर की। इसमें बेटे जो लिटमस है या जो लिटमस पेपर है, फर्दर ये 2 टाइप्स का होता है। या आप इसको कह सकते हो भी जो है 3 टाइप का होता है। थ्री टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर। फर्स्ट है बेटा इसका ब्लू लिटमस पेपर। सेकंड है बेटे रेड लिटमस पेपर। और थर्ड बेटा इसमें आता है यूनिवर्सल लिटमस पेपर। तो ये जो लिटमस पेपर है बेटा, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है, हम बता रहे हैं फर्दर इसके 3 टाइप्स हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर और यूनिवर्सल लिटमस पेपर। तो बेटा इसमें देखिए आपने क्या याद रखना है भी, अभी जैसे हम एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, और बेटा जो एसिड और बेस है उसके लिए हम पहले बात करेंगे किसकी, जो अपने पास ब्लू लिटमस पेपर है और जो रेड लिटमस पेपर है। इसमें आप ये कहेंगे बेटा कि आपके पास ये एक कंटेनर है, इसमें आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है। जो दूसरा है बेटा, इस बीकर में भी एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब आपको यह चेक करना है भी इस 1 बीकर में और जो सेकंड बीकर है, इनमें जो ये गिवन सॉल्यूशन है बेटा, ये क्या है, दिस इज एसिड और बेस। तो इसके लिए बेटे हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास ये लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप बेटा जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको फर्स्ट बीकर में डिप करके देखेंगे। अगर बेटा वो ब्लू लिटमस पेपर फर्स्ट बीकर में अगर ब्लू से रेड हो जाएगा, इट मींस इसके अंदर एसिड है। और बेटा अगर हम इसमें डालें और उसमें कोई चेंज ना आए, इसका मतलब इसमें बेस है। दूसरी बात, अगर अपने को दिया हुआ है रेड लिटमस पेपर, आप इसमें डिप करेंगे, कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये एसिड है, बेस नहीं है। और आप इसमें ऐड करोगे तो वो रेड से बेटा ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब ये बेस है। इसके लिए जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले बेटा जैसे आपको देखो ये दिया गया है लिटमस ब्लू, तो बेटा ये क्या है, लिटमस पेपर है अपना। तो देखिए मैंने एक इसकी ये स्ट्रिप ली हुई है बेटे, और जब इसकी एक स्ट्रिप को मैंने बीकर में ये सोल्यूशन ले रखा है, इसमें मैं डिप करूंगा। अगर ये बेटा क्या हुआ एसिड, तो इसका जो कलर है बेटे वो क्या होगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बेटे जो इसका कलर है वो कैसा हो गया है, ब्लू से रेड हो गया है। मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूं, तो आप देख सकते हैं ये बेटा ब्लू से रेड हो गया, इसका मतलब इस बीकर के अंदर क्या है, एसिड है। अब देखिए अगर हम इसी पेपर को बेटे जो कि रेड है, एक दूसरे बीकर में जो लिया हुआ सोल्यूशन है उसके अंदर बेटे डालते हैं, और वापिस ये रेड से क्या होगा, ब्लू हो जाएगा।
ये देखिए, तो बेटा ये क्या हुआ, रेड से ब्लू हो गया। इसका मतलब जो ये अपने पास सोल्यूशन है बीकर में, ये क्या है बेटा, बेस है। तो मैंने देखिए 2 बीकर बेटे यहां पे लिए, आपने देखा भी ये क्या था बेटा, डाइल्यूट HCl, और बेटे दूसरे में हमने क्या लिया, डाइल्यूट NaOH। तो अपने पास जो लिटमस पेपर था बेटा, ब्लू से हुआ रेड, किसके अंदर, एसिड के अंदर। तो मैं यहां राइट डाउन कर सकता हूं भी, अगर हम यूज कर रहे हैं ब्लू लिटमस, तो बेटे क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये एसिड होगा, और ब्लू लिटमस का कलर किसमें हो जाएगा, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। और इसी तरह बेटे हमने क्या कहा भी ये बेस है, तो यहां क्या होगा, जो आपका रेड लिटमस है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू। तो ये बेटा बात आपने याद रखनी है भी, जो एसिड है बेटा उसे चेक करने के लिए आप यूज करेंगे किसका, ब्लू लिटमस पेपर का। जो बेस है उसे चेक करने के लिए आप यूज करेंगे रेड लिटमस पेपर का। तो ये अपने पास एसिड के अंदर बेटा इस तरह से आपने डिप करके इसको चेक करना है। इसके बाद देखिए जो थर्ड में आपको बताना था, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। बेटा जो अपने पास यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है वो इस तरह से है बेटे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। इसमें मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो देखिए इस तरह से बेटे ये स्ट्रिप होती है इसकी, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की। तो इस स्ट्रिप पे ये अलग अलग जो पीएच है बेटा उसके अकॉर्डिंग जो कलर है वो आपको शो हो रहे हैं। देखिए इसका जो कलर है अंदर से वो किस तरह का है बेटे, ऑरेंज कलर का है। देखिए तो आप जो भी एसिड यूज करेंगे, कोई भी आप बेस यूज करेंगे, हमें अब ये नहीं है भी हमें ब्लू लिटमस पेपर लेना है या बेटा रेड लिटमस लेना है। जस्ट आपको दिया हुआ सोल्यूशन है, आप इस स्ट्रिप को उसमें ऐड करोगे तो जो भी कलर इसके साथ मैच होगा वो उसकी बेटा पीएच आ जाएगी। तो वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर या यूनिवर्सल लिटमस पेपर कहलाएगा। अभी जैसे हम बाद में एक टॉपिक करेंगे पीएच पेपर की, तो उसमें बेटा इसका क्या होगा, इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोगों ने देखा भी, आपने ब्लू लिटमस को बेटा चेक कर लिया, ब्लू लिटमस पेपर से आपको पता लगा भी ये एसिड है। आपने रेड लिटमस पेपर से पता कर लिया भी ये बेस है। इसके अलावा बेटा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं। आप लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में बेटे, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। इसी प्रकार से देखिए आप जो है टोमेटो यूज करते हो, उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। जो एक बेटा स्टिंग होती है उसके अंदर हम के देखते हैं मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। जो टैमरिंड है बेटे उसके अंदर आप देखोगे जो है टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से अलग अलग बेटे जो अपने पास सब्सटेंसेस हैं उनमें अलग अलग केमिकल कंपाउंड बेटे प्रेजेंट होते हैं, और जिनको हम चेक करेंगे किसकी सहायता से, जो ये लिटमस पेपर होते हैं। हमने बेटा ये पता कर लिया भी किस प्रकार से एसिड को और बेस को आप चेक कर सकते हैं। अब बेटा मैं ये बताना चाहूंगा भी जो लिटमस है बेटे, ये एक देखिए मैंने जैसे अभी बताया था भी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। कोई जरूरी नहीं है जो हमारे पास बेटा लेबोरेटरी के अंदर सोल्यूशन है हम उन्हीं का इस्तेमाल करके बता सके भी वो एसिड है या बेस है। आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेटे इंडिकेटर के रूप में प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं एक प्लांट है लीचन, जो कि एक थैलोफाइटा की ब्रांच से लिया गया है। और बेटा जो ये लीचन है ये एक नेचुरल आप कह सकते हैं भाई इंडिकेटर के रूप में बेटा इस्तेमाल किया जाता है। जो अपने पास बेटा ये लीचन है, वह जब इसका जो लिटमस सोल्यूशन बेटा तैयार किया जाएगा तो बेटा इसका जो कलर होता है वो कहते हैं भी नाइदर तो बेटा ये एसिडिक है ना ही ये क्या है बेसिक है, ठीक है। इसका जो कलर है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का बेटा होता है। तो इसके बेस पे आप देखेंगे जैसे टर्मरिक होती है बेटा, जो हल्दी है, आप देखते हैं कपड़ों के ऊपर का अगर इसका बेटा दाग लग जाए तो इसके अंदर आप देखेंगे येलो कलर का डॉट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। व्हेन आप क्या करते हैं बेटा, जब इसको वॉश करते हैं सोप की सहायता से, तो जैसे ही इसके ऊपर सोप लगाएंगे बेटा इसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है रेडिश ब्राउन होने का, उसका कारण होता है बेटे उसके ऊपर जो लगाया हुआ बेस है वो क्या होता है, मान के चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होने के कारण हम उसे अल्केलाइन
सॉल्यूशन भी नाम देते हैं। और कैसा हो गया वो? बेसिक हो गया बेटा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो उसका कलर है वो बेटे रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब जब उस कपड़े को बेटा जो है प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ रिंस किया जाएगा, धोआ जाएगा उसको, तो बेटे आप देखेंगे जो उसका कलर है जो रेडिश ब्राउन हो गया था वो वापिस किस में आ जाएगा? येलो कलर में आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग देखते हैं बेटा कैरेट है या आप देखते हैं रेड कैबेज है बेटा, उसका जो कलर होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसके अलावा आप देखते हैं आपके सराउंडिंग में बहुत सारे बेटे फ्लावर्स हैं जिनके जो लीव्स होते हैं, आप देखते हैं बेटे फ्लावर्स के अंदर वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो बेटा ये ऑल और सभी क्या है बेटा? ये सभी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी का कलर होता है। तो उसके बेस पे हमने क्या किया था? डिस्कस किया था लिटमस को बेटे, जो दो टाइप का था, ब्लू लिटमस और अपने रेड लिटमस पेपर। इसके अलावा यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर के बारे में भी आपको बताया। अब कुछ बात आती है बेटे, जैसे ये तो हमारे पास थे इंडिकेटर, एक होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बेटे आप ये कह सकते हैं भी आप देखते हैं कोई भी आप देखते हैं अपने सराउंडिंग में कोई बेटा खाने की चीज जब बन रही होती है तो उसकी एक स्मेल से हमें पता लग जाता है भी वो क्या है। आप देखते हैं आइसक्रीम है, उसके डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, वेनिला, बटरस्कॉच एटसेट्रा। इसी तरह बेटा देखिए ओनियन है, उसकी जो स्मेल है वो भी आती है। तो ये सभी बेटे हम जब उसकी स्मेल लेते हैं तो उससे हमें पता चलता है, तो सभी को हम क्या नाम देते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का नाम देते हैं। तो अब जो बेटा ये अपने पास क्या है, ओनियन है या वेनिला है, इसकी जो स्मेल है हम उसे गायब कर सकते हैं। तो उसे आपको गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी इंडिकेटर का बेटे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि बेटा जो अपने पास ओनियन एक्सट्रैक्ट है या जो वेनिला एक्सट्रैक्ट होता है, आप उसमें क्या कीजिए, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, जो कि एक बेसिक सोल्यूशन होता है, वो उसके ऊपर बेटे लगा दीजिए। तो जैसे ही आप ये उसके ऊपर लगा देंगे ना, तो जो बेटे उसकी कह सकते हैं अभी स्मेल है वो नहीं आएगी, और जब वो स्मेल नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा उसका। तो इस तरह से आप देखें। लेकिन अगर उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय एसिड के अंदर इस्तेमाल करते हैं बेटा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो देखिए उसका जो बेटे इसके अंदर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो आसानी से पता लग जाएगा। उसकी जो स्मेल है वो बहुत आसानी से आपको जो है पता चल जाएगी, क्योंकि जो एसिड है वो उसको बेटे कवर नहीं कर पाते। तो इस तरह से जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं उनका बेटे इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सब्सटेंस की जो ओल्फैक्टरी स्मेल होती है उसे पता करने के लिए। इसके बाद हम बेटा अब करेंगे जो एसिड है और बेस है उनकी डिटेल। तो जो एसिड है सबसे पहले जैसे आप उनकी बात करेंगे भी एसिड किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, साथ ही बेटा आप करोगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम जब सबसे पहले जैसे स्टार्ट करते हैं एसिड को, बेटा हम एसिड को स्टार्ट करें और आपको ये कहा जाए कि व्हाट इज एसिड। तो देखिए बेटे एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव शोर टेस्ट, भी जिनका जो टेस्ट है बेटा खट्टा होता है। अब देखिए जो एसिड है बेटा जिसका टेस्ट खट्टा है वो हम बात कर रहे हैं। अब देखिए एक तरफ तो हम ये कहें भी एसिड बेटा हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए, तो हम उसको टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके बेस पे जो बेटा एसिड है उनको बांटा गया है अलग अलग रूपों में। जैसे अपने पास बेटा कुछ हैं जो प्लांट से अपने को प्राप्त होते हैं, तो हम कहेंगे भी जो प्लांट से और जो एनिमल से बेटे आपको प्राप्त हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सम नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे। और बेटा ये जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं सम नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं बेटे। और इनका जो टेस्ट है वो कैसा होता है बेटा, श्योर होता है, खट्टा होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं भी जो अपने पास ये ऑर्गेनिक एसिड है इनको हम बेटा टेस्ट भी कर सकते हैं। तो जब आप इनको टेस्ट करोगे तो ये बेटे हमारी बॉडी के ऊपर भी किसी भी प्रकार का जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो देखिए बेटा जो कुछ अपने पास जैसे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड है उनके नाम मैंने लिखे हुए हैं। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है बेटा, विनेगर में।
जिसको हम सिरका भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं बेटा उनके अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल है लेमन, ऑरेंज और भी कोई भी खट्टे पदार्थ हैं। थर्ड है बेटा लैक्टिक एसिड। आपको पता है भी जो दूध है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है बेटा, और जब दूध से हम दही में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, प्रेजेंट इन श्योर मिल्क, जो खट्टा दूध है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ड। फोर्थ पॉइंट आपका टार्टेरिक एसिड, जो प्रेजेंट है टैमरिंड, जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं उसके अंदर। ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो, जो टमाटर है बेटा उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। और लास्ट है बेटा फॉर्मिक एसिड, जिसे हम मिथेनोइक एसिड कहते हैं, प्रेजेंट इन आंट स्टिंग, जो चींटी होती है बेटे उसके डंक में। और आप कह सकते हो कि जंगल में एक प्लांट होता है जो नेचुरली बेटे उसके अंदर पाया जाता है, तो जो उसके लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं बेटे, उसके ऊपर कुछ स्टिंग्स होते हैं, उनसे भी हमारी बॉडी में अगर वो छुए तो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट होता है। और ये सभी जैसे मैंने पहले बताया भी वीक एसिड होते हैं सारे बेटा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा जो इसका दूसरा टाइप है वो है मिनरल एसिड्स। और जो बेटा ये मिनरल एसिड्स हैं ये हमें जो अपने को नेचुरली मिनरल्स मिलते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो जो बेटा मिनरल एसिड है उसमें आप देखेंगे मिनरल एसिड, फर्स्ट वन है बेटा हाइड्रो क्लोरिक एसिड, सेकंड है बेटा आपका नाइट्रिक एसिड, थर्ड है बेटे सल्फ्यूरिक एसिड। इसका जो फार्मूला है HCl, इसका है HNO3 और इसका है H2SO4। ये जो मिनरल एसिड है बेटा ये हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। आप इसको चाहे तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में देखें, कंसंट्रेटेड, और आप इसको देखें डाइल्यूट फॉर्म में। दोनों फॉर्म में ये बेटे हार्मफुल होती है जो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। आप अगर इसके कांटेक्ट में आएंगे तो बेटे ये हमारी स्किन को बर्न भी कर सकती है। तो ये क्या है बेटे आपके मिनरल एसिड है, जो कि हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड माने जाते हैं। क्या नाम देंगे इनको हम? स्ट्रॉन्ग एसिड। इस केस में कंसंट्रेटेड केस में, जब ये क्या है कंसंट्रेटेड है। और आप ये मत सोचिए भी अगर हम इसको डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे तो ये कोई इफेक्ट नहीं डालते। बेटा डाइल्यूट फॉर्म में भी जो इसका इफेक्ट है वो इसके अंदर रहता है, वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। तो इसलिए इन्हें हम क्या नाम देते हैं? मिनरल एसिड का नाम देते हैं। इसके बाद बेटा जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है भी जो एसिड्स हैं इनको हम डाइल्यूट कैसे करेंगे, ठीक है, हम इनको डाइल्यूट कैसे करेंगे? तो बेटा इन एसिड को देखिए डाइल्यूट करने के लिए एक आपने जो तरीका अपनाना है हमेशा वो ये है कि कभी भी आप एसिड के अंदर वाटर नहीं ऐड करेंगे। आपने हमेशा क्या करना है, जो वाटर है उसके अंदर एसिड डालना है, क्योंकि ये एक बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालेंगे तो वो जो एसिड है वो सारा आपके ऊपर आएगा, जिससे आप जल भी सकते हो। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, जो आप एक बर्तन लेते हैं जिसके अंदर आपने पहले क्या करना है, पानी लेना है, वाटर, और फिर इसमें आपने क्या करना है, एसिड को ऐड करना है, जिससे बेटा क्या होगा, ये डाइल्यूट फॉर्म में आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने जो है किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम जो करेंगे वो बेटा आप देखेंगे भी जो एसिड है वो जो है 2 टाइप्स के हैं एसिड। फर्स्ट वन है बेटा इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, और सेकंड इसमें आएगा वीक एसिड। और अभी जैसे मैंने बताया था भी जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एसिड है इन्हें हम वीक एसिड कहते हैं बेटा, जो प्लांट से और एनिमल से अपने को प्राप्त होते हैं। जबकि जो मिनरल एसिड है उनको आप क्या नाम देते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड का बेटा नाम देते हो।
तो आज का अपना जो टॉपिक है बेटा वो यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम जब करेंगे तो जो प्रॉपर्टी जो एसिड है, जो केमिकल है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। इसको बेटा आपने बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना है। थैंक यू।